नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस मैं देख रहा हूं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ऐसी कोई वेरिफिकेशन नहीं है दोस्तों। ये जब भी जो नए सीएससी वाले हैं उनको ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है नई चीज़ों को। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपनी कभी क्या होगा कि बीच बीच में जब आप अपना डिजिटल पोर्टल सेवा लॉगिन करेंगे, अपने सीएससी आईडी डालने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करेंगे, तो आपका होम पेज डैशबोर्ड खुलने की जगह आपके पास एक सर्वे आएगा। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा आ रहा है होम, कायोस्क और सर्वे। पहले तो आपका जो होम है नॉर्मल सी बात है दोस्तों, उसके बाद कायोस्क आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। कायोस्क का मतलब होता है दोस्तों कि आपकी जो शॉप की डिटेल है, कहाँ पे रहा है, कौन सी लोकेशन है, वो चीज़ आपने यहाँ पे फिल करनी है। ये जस्ट एक मेंटेन करने के लिए, डाटा मेंटेन करने के लिए, डाटा अपडेट कर रहे हैं वो अपने रिकॉर्ड्स में। उसके बाद जब आप ये डिटेल फिल कर देंगे, उसके बाद एक छोटा सा सर्वे होगा जिसमें से पूछा जाता है कि आपकी शॉप पर क्या क्या सामान पड़ा है, क्या प्रिकॉशंस आप कोविड-19 के लिए यूज कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों क्या क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 8 चीजें आपसे मांगी जाती हैं। पहली चीज है चेक योर प्री फिल डाटा, स्टार्ट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद सिलेक्ट द लोकेशन टाइप आइदर रूरल और अर्बन, जो आपने सिलेक्ट की है। दोस्तों, मेरा मेन मोटिव आपको बताने के यही है कि आप चीज़ ध्यान में रखिएगा ये फिल करते हुए। जब आपने सीएससी में रजिस्ट्रेशन किया था, जो शॉप की लोकेशन आपने डाली थी, जो लोकेशन आपने चूज की थी, रूरल अर्बन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, कौन सा ग्राम पंचायत था आपका, कौन सा विलेज था, कौन सा पिन कोड था, वो चीज़ें आपने यहाँ पे डालनी है। सो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा और यही चीज़ें आपको आगे जाके बेनिफिट देंगी। सिंपल, यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली ये चीज़ें फिल आ रही हैं। रूलर भी आपका ऑटोमेटिकली ये सिलेक्टेड आता है। आपका नाम, जो भी आपका शॉप का नाम है वो सिलेक्टेड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आती है। आपने यहाँ पे सिर्फ अपनी सिलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट और सिलेक्टेड पंचायत यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने विलेज सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है और अपना पोस्टल एड्रेस, जो आपकी शॉप का पोस्टल एड्रेस है, वो आपने डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाती, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी टाइप की वेरिफिकेशन नहीं है, जस्ट डाटा अपडेट कर रहे हैं अपने डाटाबेस में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपना ट्राई कीजिए कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करें। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वेरिफिकेशन हो रही है, कोई वेरिफिकेशन वाला डाटा या आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आप ये अपना डाटाबेस अपना अपडेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपसे ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। आगे आपको इस चीज़ का पता लग जाएगा, जो शॉर्ट सर्वे है उसमें ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। अभी दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कायर्स का एड्रेस फिल करने के बाद जो शॉर्ट सर्वे आ रहा है, शॉर्ट सर्वे में आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं। डू यू रेगुलरली ट्रांजैक्ट ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल, क्या आप डिजिटल सेवा पोर्टल रेगुलरली यूज करते हैं, उस पर ट्रांजैक्शन क्या आप रेगुलर करते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, इस पीएमजी दिशा एप्लीकेशन यूजफुल फॉर द स्टूडेंट इन द एरिया, जो पीएमजी दिशा एप्लीकेशन है क्या वो आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में वो स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है या नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू इंस्टॉल द डीजीपी एप्लीकेशन, क्या आपने डीजीपी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और क्या आप उसको रेगुलरली यूज कर रहे हैं, यस और नो। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके पास बैंक मित्र सर्विस प्रोवाइडेड की जा रही है आपको या नहीं की जा रही है, आपके पास है या नहीं है। उसके बाद आपके पास आयरिश डिवाइस है या नहीं है, फिंगरप्रिंट डिवाइस है या नहीं है। उसके बाद प्रिंटर है या नहीं है, या प्रिंटिंग रिसिप्ट ट्रांजेक्शन की प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। सैनिटाइज, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू सैनिटाइज योर सेंटर एवरीडे इन दिस कोविड आउटब्रेक। अभी अगर ऐसी जो कोई वेरिफिकेशन वाली चीज होती है तो वो अलग चीज होती है, ये चीजें नहीं पूछते वो। बट ये टेम्परेरी बेसिस आपको भी पता है कि सिंपल ये चीजें पूछी जा रही हैं प्रिकॉशंस के लिए कि आप अपने सेंटर को डेली सैनिटाइज करते हैं या नहीं करते हैं। ये चीजें अपने डाटाबेस में अपडेट करना चाहते हैं कि जो सीएससी वाले हैं वो प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं या अपने सेंटर्स का नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कुछ एरिया में प्रॉब्लम्स आई थी कि सीएससी सेंटर भी बंद करने पड़े थे, कि जो सीएससी सेंटर में काम कर रहे थे उनको क्वारंटाइन करना पड़ रहा है ड्यू टू कोविड-19। सो इसलिए ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्योंकि जो कस्टमर आपके पास आए उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ये चीज़ें आपसे सभी से पूछी जा रही हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है आपके पास, डू यू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस नॉर्म एट योर सेंटर, क्या आप अपने सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। क्या आप अपने कस्टमर का टेम्परेचर चेक करते हैं या नहीं करते हैं थर्मल स्कैनर से। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डू यू अलाउ द कस्टमर इन योर सेंटर विदाउट मास्क, क्या आप अपने सेंटर में कस्टमर को विदाउट मास्क आने के लिए परमिशन देते हैं या नहीं देते। तो सिंपल से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं। इसमें से जो मेन क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि डू यू रेगुलरली ट्रांजेक्ट डिजिटल सेवा। हाँ बिल्कुल, हम डिजिटल सेवा को रेगुलरली यूज करते हैं। डीजीपे भी हम रेगुलर यूज करते हैं। बैंक मित्रा भी हमारे पास है। पीएमजी दिशा भी यूजफुल है। आयरिश डिवाइस
बहुत लोगों के पास नहीं होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली नो कीजिए, यस करने की जरूरत नहीं है। फिंगरप्रिंट डिवाइस ऑफ कोर्स आपके पास होगा, बिना फिंगरप्रिंट डिवाइस के तो बहुत सारी एप्लीकेशन काम नहीं करती, स्पेशली डीजीपे। उसके बाद दोस्तों कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसकी हम रिसिप्ट भी निकाल के देते हैं। अगर हमारे सेंटर, हम अपने सेंटर को सैनिटाइज भी करते हैं, जो कस्टमर हमारे पास आते हैं उसको भी उनको हाथ को सैनिटाइज करते हैं, और हमारा जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसको भी हम अच्छे से सैनिटाइज करते हैं। और हम अपने सेंटर पर सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर भी हम अपने कस्टमर्स का चेक करते हैं, और कस्टमर को विदाउट मास्क अलाउ नहीं करते हम। ये लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा क्रिटिकल है, टिपिकल क्वेश्चन है, लाइक कि आप अपने सेंटर पे अलाउ नहीं कर रहे हैं कस्टमर्स को, यस मत कर दीजिएगा गलती से। बहुत लोग ऐसे गलती में कर जाते हैं देखा देखी में। तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड किया कीजिए, उसके बाद उसके आंसर देने की आप कोशिश किया कीजिए। और यहाँ पर भी देखिए एक चीज लिखी हुई है कि मेक श्योर द डिटेल प्रोवाइड इन द फॉर्म आर करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। सो आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करें, जस्ट सिंपल सी चीज़। इसके बाद हम सबमिट कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और अपने आप ही देखिए ये रिफ्रेश हो गया पेज और आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों, मेरे से ये दूसरी बार पूछा जा रहा है, पहले भी पूछा गया था और दूसरी बार पूछा जा रहा है। सो आपको डरने की चीज की, इस चीज की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपना अच्छे से आंसर दें और अपना काम चालू करें, आपको किसी चीज में घबराने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अपनी ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।